नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमः ताहि जाते भय अरहंतादिमहा करिमंगल करहूँ महा ग्रंथ करनि को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूलेक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करहु मोक्ष उपाय। हमारे रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है भागवती स्वरूप। पूज्य बहन श्री चंपा बहन के वचनामृत। बहन श्री के इन वचनामृतों पर जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन हुए हैं, उन प्रवचनों के आधार से हम सभी इन वचनामृतों के भाव को समझ रहे हैं। जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन क्रमांक 32, बहन श्री का वचनामृत क्रमांक 93 और पृष्ठ क्रमांक 264 364 चल रहा है। सेकंड लास्ट पैराग्राफ है। यहाँ बताते हैं कि पर्याय बदल जाती है और गुणों में भेद है। अर्थात सामान्य की दृष्टि की चर्चा चल रही है। द्रव्य सामान्य की दृष्टि की चर्चा के अंतर्गत यह भाव समझाया जा रहा है कि किस प्रकार से द्रव्य सामान्य को ज्ञानी अपनी दृष्टि में लेकर स्वानुभूति पूर्वक सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। उसकी भेद ज्ञान की धारा में निरंतर किसकी ओर लक्ष्य है? द्रव्य सामान्य की ओर लक्ष्य है। तो द्रव्य का जो द्रव्य स्वभाव है, ध्रुव स्वभाव है, वह द्रव्य सामान्य है जो अनंत गुण है, और पर्याय जो परिणमन भाव है। तो यहाँ कहते हैं पर्याय जो बदल जाती है उसको कहते हैं, और गुण, गुणों में भेद है। इसलिए दृष्टि देने से दृष्टि स्थिर नहीं रह सकती, क्योंकि पर्याय, अब पर्याय की ओर दृष्टि देना, देखो वस्तु के अंदर यह द्रव्य है, यह गुण है, यह पर्याय है, ऐसा कुछ नहीं है। समझना ध्यान से ना। जैसे इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है, प्रवचन सारजी में उदाहरण आया है और समझने योग्य है, बहुत समझने योग्य। कि हम आपके समक्ष सोने का, स्वर्ण का एक टुकड़ा रखते हैं। ठीक, एक स्वर्ण का टुकड़ा रखा, टुकड़ा देखा सब तुमने? सोने का टुकड़ा कैसा है? पत्थर की डली जैसा है, एक टुकड़ा रखा और एक सोने की अंगूठी रखी। उदाहरण थोड़ा बदल लेते हैं। एक सोने की अंगूठी रखी और एक चांदी की अंगूठी रखी, ऐसे दो अंगूठी तुम्हारे सामने हमने रखी, और हमने तुमसे पूछा कि इसमें से सोने की अंगूठी कौन सी है। तो तुम बता पाओगे या नहीं बता पाओगे? पहला प्रश्न ये है, सीधा सीधा सा। बता पाओगे? तो कैसे बता पाओगे? क्या देखोगे? द्रव्य देखोगे, गुण देखोगे, पर्याय देखोगे? हम्म, द्रव्य देखोगे, गुण देखोगे या पर्याय देखोगे? ये तीनों पहला देखने प्रश्न को है। लेके पढ़ेंगे। द्रव्य देखेंगे, अनीता आंटी ने कहा द्रव्य देखेंगे, है ना? और भी किसी को कुछ कहना है? सब सहमत है ना? द्रव्य देखेंगे भाई, किसी ने कहा सोना देखेंगे। हाँ क्या? किसी ने कहा कि तीनों देखेंगे। तीनों तीनों देखेंगे। देखेंगे। हाँ तीनों देखेंगे। किसने कहा तीनों देखेंगे? अरे कोई बात नहीं ना, सही है उत्तर, लेकिन बोल कौन रहा पता तो चले। मालूम ही नहीं चल रहा। अनीता आंटी ने बोला है तीनों देखेंगे। अच्छा हाँ, अनीता आंटी ने बोला तीनों देखेंगे, अच्छा। ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, ये द्रव्य गुण पर्याय का कॉन्सेप्ट समझना है ना, इसके लिए मुझे सबसे अच्छा उदाहरण लगता है ये, इसलिए मैं ये उदाहरण कई बार देता हूँ।
आपने रखी सोने की अंगूठी और आपने रखी चांदी की अंगूठी, और हमने पूछा कि इसमें से सोने की अंगूठी कौन सी है, तो आपने कहा आमुक अंगूठी, 1 नंबर की अंगूठी सोने की अंगूठी है। और हमने आपसे पूछा कि आपने इसमें कैसे पहचाना ये सोने की अंगूठी है, तो आपने कहा हमने इसमें द्रव्य गुण पर्याय तीनों को देखा। ठीक, यही ना। अब ये प्रश्न बदलते हैं। तो द्रव्य गुण पर्याय में ये सोने की अंगूठी है, ये कैसे जाना आपने? तो द्रव्य के रूप में क्या देखा, गुण के रूप में क्या देखा, और पर्याय के रूप में क्या देखा, तीनों में क्या देखा आपने? सोचो ध्यान से। अब बताऊं असली बात क्या है? असली बात यह है कि तुमने सिर्फ पीला रंग देखा। सच्ची बात यह है, पहले समझना ध्यान से। असली बात यह है कि ये सोना है और ये चांदी है, ये डिफरेंशिएट तुमने सिर्फ और सिर्फ रंग के आधार पे किया है, द्रव्य गुण पर्याय के आधार पे नहीं किया है। क्यों? क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय में जो प्रकट होगा, बहुत ध्यान से समझना, जो प्रकट होगा उसको लक्षण बना सकते हो आप, जो प्रकट नहीं होगा उसको लक्षण नहीं बना सकते। दूसरा उदाहरण देता हूं। पिसा हुआ नमक और पिसी हुई शक्कर दोनों तुम्हारे सामने रख दें, और तुमसे पूछे कि इसमें से शक्कर क्या कौन सी है, तो तुम बता पाओगे या नहीं बता पाओगे? हैं? बता पाओगे या नहीं बता पाओगे, कि बता पाएंगे? लेकिन सबके दिमाग में क्या गया कि हम स्वाद से बताएंगे, है ना? तो स्वाद द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? पर्याय है ना। तो वहां तो तुमने नहीं कहा हमने तीनों से जानेंगे, और सोने के काल में तुमने कहा हमने तीनों से जाना। पहले बारीकी से समझना, विश्लेषण समझना। आपने सोना और चांदी में ये सोना है ये कैसे पहचाना? ये आपने पर्याय के आधार पे पहचाना, पहली बात। कौन सी पर्याय के आधार पे पहचाना? वर्ण, वर्ण नामक जो गुण है, उस गुण की पीत नामक जो पर्याय है उसके आधार से आपने निर्णय किया ये सोना है। जैसे सफेद शक्कर और सफेद नमक में स्वाद नामक गुण की रस नामक पर्याय, रस नामक गुण की खारी या मिठास नामक पर्याय के आधार से आपने ये निर्णय किया कि ये शक्कर है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? तो जानी क्या आपने? कि पर्याय। अब थोड़ा सा और गहराई से उतरते हैं कि जो पीला पीला दिख रहा था वो पर्याय है या गुण है? जो पीला पीला दिख रहा है वो पर्याय है या गुण है? गुण है, गुण। ये पीला पर्याय है। पीला तो पर्याय है। गुण के बिना तो नहीं होगी ना, है ना? और अब थोड़ा और अंदर गुण चलते है। हैं कि जो पीले पीले पर्याय है वो गुण है या द्रव्य है? आप समझ में आई बात? तो देखी तो हमने पर्याय और कहा उसको द्रव्य। क्या कहा? देखी तो हमने पर्याय, कहा उसको द्रव्य। ये सोना है, स्वर्ण है, ये किसी ने नहीं कहा ये पीला है, ऐसा नहीं कहा। पीला है, पीला तो धागा भी होगा, पीला तो कपड़ा भी होगा। समझना ध्यान से। पीली तो जगत में अन्य वस्तुएं भी होंगी, कुछ खाद्य पदार्थ होंगे, कुछ पहनने के पदार्थ होंगे, कुछ अन्य पदार्थ होंगे, कुछ अन्य पदार्थ होंगे। लेकिन स्वर्ण के स्वर्णत्व भाव को आपने मात्र स्वर्णत्व की पर्याय देखी, पीत पर्याय मात्र को देखा, और पूरा निर्णय कर लिया ये द्रव्य है। तो वो जो स्वर्ण नाम का पूरा द्रव्य है, पत्थर की डली जैसा, और पत्थर की डली जैसा जो चांदी का द्रव्य है, तो दोनों में आपने अंतर कैसे कर लिया? ये पत्थर चांदी है, ये पत्थर सोना है, एकमात्र प्रकट पर्याय के आधार से। बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है। ऐसे ही आत्म द्रव्य प्रकट है, मालूम? ज्ञान नामक पर्याय के आधार से। क्या देखेंगे ज्ञान की पर्याय को, क्या कहेंगे उसे? ये द्रव्य है। दृष्टि देने का अर्थ समझा रहा हूं। अब तुमने दृष्टि तो दी रंग पर और पकड़ा द्रव्य को, समझे? वहां तीन चीजें थोड़ी रखी हैं, द्रव्य अलग रखा है, गुण अलग रखा है, पर्याय अलग रखी है। कहाँ रखा है बोलो? स्वर्ण में से स्वर्ण की पीत पर्याय को और स्वर्ण को अलग कर दो, आप कर सकते हो? स्वर्ण में से गुणों को अलग कर दो, द्रव्य को अलग कर दो, पर्याय को अलग कर दो। करके बतलाओ। कि भैया देखो, हम तुम्हारे से पढ़ लिख के इतने समझदार हो गए हैं कि शब्दों के जाल में अलग करेंगे तो अभी कर देंगे, हैं? लेकिन वस्तु में कैसे अलग करेंगे? क्या कहा? अभी शब्दों से तुम कहो तो अभी अलग करके बतलाते हैं, लेकिन वस्तु में कैसे अलग करेंगे ये बताओ आप। वस्तु में कर पाएंगे? वस्तु में नहीं कर पाएंगे। समझाएंगे तो गुण भेद समझा सकते हैं कि ये जो इसका आकार है ये पर्याय है, ये जो पीलापन है ये इसका गुण है ना, और इसी अनंत गुणात्मक है ये द्रव्य है, ऐसा। ऐसा कहने को तो कुछ भी कह दें हम, लेकिन तुम अलग कर सकते हो क्या ये बतलाओ? द्रव्य को अलग कर दो, गुण को अलग कर दो, पर्याय को अलग कर दो। वो द्रव्य जब भी पहचाना जाएगा, यानी सोना जब भी पहचाना जाएगा, वो पीत वर्ण की पर्याय से ही पहचाना जाएगा। जब भी पहचाना जाएगा, ऐसा ही है ना? बोलो।
सुनार भी खुरच के क्या देखता है मालूम? कि अंदर भी सोना है ना, ये देखता है। समझे? अंदर कोई अलग चीज थोड़ी मिलेगी, जो बाहर है वही अंदर है या नहीं। जो कसौटी पर रगड़ता है वो रगड़ने के पीछे का क्या कारण है? दो बातें हैं, एक एक उसको यह भी देखना है कि भीतर भी यही है जो बाहर है, एक, है ना। और दूसरा, वो कसौटी पत्थर बतलाता है कि ये जो पीलापन है ये स्वर्ण का ही पीलापन है, अन्य का पीलापन नहीं है। ये पीतल का पीलापन नहीं है, ये अन्य द्रव्य का पीलापन नहीं है, ये कांसे का पीलापन नहीं है, ये स्वर्णत का ही पीलापन है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? तो जांचा तो उसने पीले भाव को, और निर्णय क्या किया उसने? ये द्रव्य सोना है। ऐसे ही ज्ञान की पर्याय प्रकट है। क्या है ये? क्या है ये? है ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। आहा, अब गाओ ये ना गजब, क्या लाइन लिखी है एकदम, है ना। आत्मा राम, पूरा आत्मा है वो, ज्ञान की एक पर्याय। कुछ बात समझ में आई? दृष्टि, दृष्टि समझ में आई? पर्याय को देखा, द्रव्य की दृष्टि करी, अर्थात द्रव्य को पकड़ा, इसको कहते हैं दृष्टि। ऐसे ही ज्ञान की पर्याय में क्या निर्णय कर लिया आपने? ज्ञान लक्षण को जैसे ही पकड़ा ना आपने, जैसे ही ज्ञान लक्षण को स्वीकारा, ओहो यह चैतन्य है, इसको कहते हैं दृष्टि। देखो, पर्याय बदल जाती है और गुणों में भेद है, इसलिए दृष्टि देने से, दृष्टि देने से अर्थात गुणों की दृष्टि करने से, उपयोग को गुणों में लगाने से भेदों में अटकता है, उपयोग को पर्याय में लगाने से बदलता रहता है। लेकिन द्रव्य स्वभाव की दृष्टि, यानी कि उपयोगों को द्रव्य स्वभाव की ओर लेकर जाता है, लक्ष्य को द्रव्य स्वभाव की ओर लेकर जाता है, तो क्या होता है? हम्म तब क्या होता है? तो बोले दृष्टि स्थिर हो जाती है, क्योंकि स्वभाव स्थिर है। जैसे ही निर्णय होता है ये पीलापन स्वर्ण का ही है, आहा, प्रसन्नता आ जाती है अंदर में। समझे भाई, बात नहीं समझ में? जैसे ही निर्णय होता है कि ज्ञान की ये पर्याय कौन है? चैतन्य ही है। वो पर्याय और द्रव्य अलग नहीं है, मेरी बात समझ में या नहीं आई? वो द्रव्य पर्याय भाव से ही प्रकट है, जो चेतना द्रव्य है ना, आत्म द्रव्य, ये कैसे भी नजर नहीं आएगा, बस ये जैसी खुली आंख से ऐसा बंद आंख से। समझना ध्यान से, यही प्रकट ज्ञान है, बस ये बहिर्मुख है और वो अंतर्मुख होगा। आंखों का क्या होगा? बंद होगी या खुली होगी, इस चक्कर में मत पड़ना। समझे नहीं समझे? ठीक है ना। वो उपयोग भीतर होगा, माने ज्ञान पर होगा, बस स्थिर होगा, उपयोग स्थिर होगा। देखो ध्यान से, धर्म का प्रारंभ सम्यक दर्शन से होता है। सम्यक दर्शन धर्म, सम्यक ज्ञान धर्म, और सम्यक स्वरूपाचरण चारित्र धर्म करने वाले जो धर्मी जीव हैं, अर्थात रत्नत्रय की प्राप्ति जिन धर्मी जीवों को हुई है, उनकी दृष्टि कैसी है? दृष्टि माने, समझाया था ना, दृष्टि माने उपयोग, दृष्टि माने श्रद्धान, दृष्टि माने चारित्र, है ना। तो उनकी दृष्टि यानी उनका उपयोग, एक। दूसरा, उनकी दृष्टि यानी उनका श्रद्धान, ठीक। त्रैकालिक वस्तु में स्थिर टिकी हुई होती है। समझ नहीं बात? उनका श्रद्धान कैसा है? त्रिकालिक वस्तुओं में टिका हुआ है, स्थिर हुआ है। क्यों? क्योंकि स्वानुभूति के काल में जो दृष्टि टिकी थी, वहां से वो सम्यक दर्शन प्रकट किया है। और उस सम्यक दर्शन के आधार से उन ज्ञानियों का श्रद्धान कहाँ टिका हुआ है? मैं चैतन्य हूं, अहम एक, मैं एक चैतन्य ज्ञायक भाव हूँ, नान दसन दंसन समग्र। कभी भी ध्रुव के ऊपर से दृष्टि नहीं हटती, अर्थात अपने ध्रुव चैतन्य स्वभाव की से वह अपने उपयोग को, अपने श्रद्धान को कभी हटाते नहीं है। दृष्टि यदि द्रव्य पर से हट जाए तो सम्यक दर्शन नहीं रहता। दृष्टि माने, अब यहाँ दृष्टि का अर्थ क्या है? क्योंकि यहाँ पे सम्यक दर्शन की बात चल रही है, तो यहाँ दृष्टि का अर्थ श्रद्धान से लेना। समझे? और जब वहां सम अनुभव की बात चले, तो वहां दृष्टि का अर्थ उपयोग से लेना। जब अनुभव की बात चले ना, तो अनुभव में दृष्टि का अर्थ होता है उपयोग, और सम्यक दर्शन में दृष्टि का अर्थ होता है श्रद्धान। समझ में ही बात, नहीं समझ में आई? है ना। आहा, भाषा सादी है। डॉक्टर और वकालत की पढ़ाई में ऐसी बात नहीं आती, है ना। मैंने डॉक्टर और वकालत की पढ़ाई में आत्मा की बात कहाँ से आएगी? मैंने ये जय गुरुदेव श्री कहते हैं कि इस चैतन्य की बात को यदि सुनना और समझना हो, तो जगत में एकमात्र जिन वचन है, अन्य किन्हीं भी वचनों में, जगत की अन्य बातों में यह बात आने वाली नहीं है। उत्कृष्ट पढ़ाई मानी जाती है ना,
जज की, डॉक्टर की, वकील की पढ़ाई, उन पढ़ाइयों में भी ये बात आने वाली नहीं है। ऐसा आत्मा को चूक कर माने छोड़कर, भूल कर, उसकी दृष्टि ना कर कर, वकालत आदि का ज्ञान सब कुज्ञान है। अर्थात जिन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है, उन्हें किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं, कोई ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान है वो समस्त अज्ञान है। सारा जगत डॉक्टर को ज्ञानी मानता है, वैज्ञानिक को ज्ञानी मानता है, अन्य अन्य ज्ञान की प्राप्ति वालों को ज्ञानी मानता है। कोई तुम्हारा भविष्य बता देवे तो तुम्हें वो क्या दिखता है? अरे बाबा जी ज्ञानी है। क्यों? है नहीं है? बहुत ज्ञानी है, पहले से बता दिया। बोले आपा नहीं जाना, तो वो ज्ञानी नहीं, अज्ञान ही है। ऐसा तो क्या कहते हैं? को ज्ञान है। जो हथियार हाथ में लेने से अपना ही गला काटे, वह हथियार किस काम का? बोलो। जिस हथियार को पकड़ने से अपना ही गला कट जावे, अपना ही घात हो जावे, वह हथियार तो किसी काम का नहीं है। हथियार तो वह साक्षात्कार है, सही है, जो हम पकड़े और दुश्मन का घात करे। है ना? तो पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं ज्ञान तो उसका नाम है जो अज्ञान का अंधकार नाश करे। वो ज्ञान किस काम का? जिसको प्राप्त करने पर मिथ्यात्व की ही पुष्टि हो, चार गति की ही पुष्टि हो, संसार की ही पुष्टि हो। वो ज्ञान किस काम का? क्योंकि या विद्या सा मुक्त ही, विद्या तो उसका नाम है जो मुक्त कर देती है। हम्म। तो क्या कहते हैं? वह ज्ञान आत्महित का प्रयोजन सिद्ध नहीं करता, इसलिए अपने को कैसा है? अपने को हानिकारक है। अब ये तो ज्ञानी के पास ही इतना दम कहने की, क्या कहने की, कि डॉक्टर का, वकालत का, अन्य अन्य जगत के ज्ञान जो है वो सब कैसे हानिकारक हैं, अर्थात उनको प्राप्त करने से कोई लाभ नहीं है। कैसे समझाएं? बोलो। तर्क देंगे लोग, क्या कैसी बातें करते हो? आदिनाथ भगवान ने राजा ऋषभदेव की पर्याय में असी मसीह ऋषि आदि का ज्ञान कराया था, वो हानिकारक है? कि भाई आत्मज्ञान के समक्ष हानिकारक है, हानिकारक है, शुद्धोपयोग के समक्ष हानिकारक है। जगत में अज्ञान रूपी विद्या का अभाव करने में वह ज्ञान समर्थ नहीं है। समझे? अज्ञान रूपी अविद्या का अभाव करने में एकमात्र सम्यक ज्ञान रूपी विद्या ही समर्थ है। तीनों लोकों से दुखों से छुड़ाने में कारक असी मसीह कृषि का ज्ञान नहीं, चैतन्य की दृष्टि, सम्यक ज्ञान ही एकमात्र कारक है। यह वाणी बैन की, चंपा बैन की है। प्रभु कहते हैं, वह बैन कहती है। माने बहन क्या कह रही है? तो पूज्य बहन श्री वही कह रही है जो भगवान की वाणी है ना? भगवान ने जो कहा है वही बहन कह रही है। बहन अपने मन से कोई बात कह रही है ऐसा नहीं है। विशाल सभाओं में व्याख्यान देने वाले एक व्याख्यान दाता को किसी ने यह वचनामृत पुस्तक दी। उन्होंने पुस्तक दे, देखी, देखकर बहुत खुश हुए और बोले, यह पुस्तक मुझे दो, मैं अमेरिका ले जाऊंगा। यह तत्व समझने के लिए प्रथम तो उसे तत्व की महिमा आना चाहिए। पूज्य गुरुदेव श्री कह रहे हैं, तुम्हें ये तत्व समझ में आए, आत्मा की बात समझ में आए और आत्मा अनुभव में आए, ये चाहते हो? आत्मा की बात तुम्हें समझ में आए और आत्मा अनुभव हो जाए, ये चाहते हो नहीं चाहते हो? कि हम चाहते हैं। तो बोले पहले तो उसकी रुचि होनी चाहिए, उसकी लगन होनी चाहिए, उसका रस होना चाहिए। आत्मा की बात सुनने का रस नहीं, आत्मा की बात समझने की लगन नहीं, उसकी रुचि नहीं। तो रुचि के बिना तो ना तो वह बात समझ में आती है ना अनुभव में आता है। यह तत्व समझने के लिए प्रथम तो उस तत्व की महिमा आना चाहिए। महिमा आना चाहिए माने, समझ रहे हो? महिमा आना चाहिए, उसकी रुचि होनी चाहिए। कि महिमा रुचि में कैसे भैया? महिमा बात अलग है, रुचि बात अलग है। जिसकी तुम्हें रुचि होती है ना, उसकी तुम्हें महिमा आपो आप होती है। धन की रुचि है ना, तो उसकी महिमा है। तुम्हें पता चलना चाहिए ये व्यक्ति धनी है, फिर उसकी महिमा आती नहीं आती तुम्हें? बोलो। तुम्हारे घर कोई गरीब आ जावे और वो साधारणतः जैसे भी बैठना चाहे बैठ सकता है, जैसा भी वो उसके साथ तुम व्यवहार कर सकते हो। और कोई धनी आ जावे तो अरे रे भाई साहब यहाँ नहीं बैठो, आप यहाँ बैठो। क्यों? इतना आदर सम्मान कैसे बदल जाता है? किसके बल पे बदल जाता है? धन के बल पे बदल जाता है। माना जिसकी तुम्हें रुचि होती है ना, उस रुचि के कारण उस व्यक्ति की महिमा बढ़ जाती है। व्यक्ति की रुचि है या धन की रुचि है? बोलो। व्यक्ति धनी हो तो सम्मान ज्यादा, और व्यक्ति धनी नहीं हो
तो सम्मान कम, तो रुचि किसकी है, व्यक्ति की या धन की? धन की हुई, सीधी सी बात। पद की हुई, शक्ति की हुई, पावर की, प्रतिष्ठा की हुई। जीव की कहाँ रुचि है? देखो आप समझो ध्यान से, ये तो तर्क की बात लगे लेकिन सच्ची बात है। कोई अपने को मुनि भक्त कहता हो, समझना ध्यान से है ना, संघ में दर्शन करने जाता हो, संघ नायक संघ पति आचार्य के दर्शन तो बहुत भक्ति भाव से करता हो, और संघ के अन्य साधुओं के प्रति जाकर भी ना देखता हो, दर्शन करने की तो बात छोड़ो, तो उसे मुनि की रुचि है? बोलो, वो मुनि भक्त है? क्या लगता है आपको? वो तो प्रतिष्ठा का भक्त है, भूखा है। ये साधु बहुत नामचीन है, इनका बहुत प्रचार प्रसार है, दुनिया ने पूजती है। हमने सुना है कि इनके दर्शन करने से दुख दूर हो जाते हैं, हमारे दरिद्रता मिट जाती है, रोगी निरोगी हो जाते हैं, ये हमें बात बतला देंगे, हमारे गरीबी दूर कर देंगे, हमारे आमुक आमुक कार्य सफल कर देंगे। तो उनके समक्ष तो बड़े भक्ति भाव से खड़ा होता है। और उसी संघ के जो अन्य साधु होते हैं, उनके समक्ष 2 मिनट जाके बैठता भी नहीं, उन्हें देखकर भक्ति भी उमड़ती नहीं। क्या वे निर्ग्रंथ नहीं है? क्या वे 28 मूल गुणों के धारी नहीं है? क्या उनके पास जिनेन्द्र का लिंग, वो पीछी कमंडल नहीं है? क्या उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा किसी अन्य तरीके से ली थी? क्या वो मुनि भक्त है? क्या लगता है तुम्हें? वो बहुत चिल्ला चिल्ला के नारे लगाता हो, बहुत गला फाड़ फाड़ के झगड़ा करता हो और कहता हो मैं मुनि भक्त हूं। झूठा है वो, महासत्यवान है। क्योंकि उसे साधु की भक्ति नहीं है, उसे प्रतिष्ठा की भक्ति है, उसे रिद्धि की भक्ति है, उसे सिद्धि की भक्ति है, उसे साधु की भक्ति नहीं है। क्या कहा? कुछ समझ में आती बात? रिद्धि की भक्ति होना, सिद्धि की भक्ति होना, प्रतिष्ठा की भक्ति होना और साधु की भक्ति होना में कुछ अंतर है या नहीं? बोलो, कल्पना कर कर देखो। 24 तीर्थंकर में आदिनाथ भगवान की भक्ति अधिक करे और महावीर भगवान की कम करे, सही है बात? सोचो, विचार तो कर कर देखो। नहीं ना? तो 700 मुनि राज्यों का संघ है, 50 मुनि राज्यों का संघ है, 500 मुनि राज्यों का संघ है, एक की अनन्य भक्ति और एक के प्रति इतना भी विकल्प नहीं कि हाथ जोड़ के दर्शन कर लो। तो तुझे भक्ति किसकी है? किसकी है? समझ में आती बात? निर्ग्रंथ जिन लिंग पूजनीय है, व्यक्ति थोड़ी पूजनीय है, व्यक्ति थोड़ी पूजनीय है। हमारे चित्त में जो भक्ति आचार्य कुंद कुंद देव के प्रति है, आचार्य जयसेन देव के प्रति भी उतनी भक्ति है। कोई अंतर थोड़ी उन दोनों की भक्तियों में, कि नहीं हमें कुंद कुंद की ज्यादा है, जयसेन देव की कम है, तो सब सच्चे मुनि भक्त नहीं है फिर हम? जिन भक्त नहीं है, जिन वचनों के भक्त नहीं हम? यदि हमें लगता है ये भगवान महावीर की बात है, आदिनाथ की बात नहीं है, तो कौन है हम? मिथ्या दृष्टि है, घोर मिथ्या दृष्टि। पता है ये बात? क्या कहना, मैं तुम्हें महिमा अर्थ समझा रहा हूँ, महिमा किसे कहते हैं। मुनि की महिमा माने, ओहो वो लिंग की महिमा करे, समझे, उस चिन्ह की महिमा करे, उसका आदर करे। वो जिसने धारण किया है, सच्चा धारण किया है, जिस रूप धारण किया है ना सच्चे भाव से, उसकी महिमा करे, होती है। पद की प्रतिष्ठा की महिमा वाले जीव है वो चिल्ला चिल्ला के कहते हम मर जाएंगे, किसके लिए बोलो? उस पद उस प्रतिष्ठा के लिए मरने तैयार हो आप। बात पकड़ में आई है? ऐसे ही चैतन्य की महिमा किसे कहना? किसे कहना? जब हम अकेले हों तब भी हमें चैतन्य ही रुचिकर लगता हो, जब हमारे समक्ष कोई ना हो तब भी हमें किसका रस आता हो? चैतन्य का ही रस आता हो। सभा में बैठ के तो आहा, हमें हमारे आहा हा का वीडियो वीडियो बनाना पड़े हमें, वो नहीं क्या? अरे वो नहीं मेरे भाई। रुचि वो है जो एकांत में भी वैसी की वैसी ही बनी रहती है। महिमा वो है जिसे पर की अपेक्षा नहीं है। समझे नहीं समझे? वो श्वासापेक्ष है, वो बनी हुई है। अकेले में धन कैसे गिनते हो? यार ये तो दुनिया कहती है बाप बड़ा ना भैया, कचरा है। ऐसा ऐसा सोचते हो अकेले में धन के प्रति? कि भैया वो लोक व्यवहार में ना धन का थोड़ा करना पड़ता है, अगर हम कुछ समझते, मिट्टी है हमारे लिए, और अकेले में कैसा व्यवहार है उसके प्रति? क्यों? अकेले में और अधिक महिमा है मालूम, सामने तो फिर भी थोड़ा कम दिखावे। अकेले में ज्यादा महिमा है धन की, है या नहीं? ईमानदारी की बात है। धन माने ना सोना चांदी, पद प्रतिष्ठा, इसकी अकेले में ज्यादा महिमा आती है।
और यहाँ उल्टा है, सबके समक्ष आत्मा की महिमा अधिक आती है और अकेले में, अकेले में तो याद भी नहीं आती, विकल्प भी नहीं आता, विचार भी नहीं करता। समझ में आती बात, नहीं समझ में आती है? क्योंकि तुझे उस वस्तु की खबर नहीं है, स्वरूप ही नहीं पता। तुझे पता ही नहीं है तू तत्व क्या है, वो चैतन्य वस्तु क्या है, वो कितनी गजब की वस्तु है। बात समझ में आती है? ये जो कार्य ही अकेले का है, एकत्व का है। आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, यूं कबहु इस जीव को साथी सगा ना कोई। हम्म? जो मार्ग ही एकत्व का है, जो मार्ग ही अकेलेपन का है, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, उसकी महिमा तुझे सबके सामने तो आती है और अकेले में। कुछ बात समझ में आई? जिसे आत्मा प्रिय है उसे एकांत प्रिय है, जिसे आत्मा प्रिय है उसे शांति प्रिय है, उसे आनंद प्रिय है, उसे भोग रुचिकर नहीं लगते, उसे प्रतिष्ठा रुचिकर नहीं लगती। ये समझो, ये महिमा समझो, एक की महिमा आ सकती है तुम्हें आज। अम, श्रीमद रायचंद जी ने कहा ना, चैतन्य की महिमा है, इसलिए बाहर का भाग सूख सूख जाता है। और ये सच्ची ये बात है। दो की महिमा एक साथ नहीं होती, पर की भी रुचि और आत्मा की हो ऐसा नहीं होता। क्योंकि रुचि नामक चारित्र गुण की वो जो पर्याय है, या श्रद्धा नामक गुण की पर्याय है, पहले श्रद्धा से समझो। वो एक की श्रद्धा कर सकती है, या तो स्व की या तो पर की। क्योंकि जिसके प्रति भी वो समर्पित होती है सर्वस्व भाव के साथ ही होती है, उसमें ये ढुलमुलपना नहीं होता। आदि कुछ कुछ रुचि अंतर की, कुछ कुछ रुचि बाहर की, ऐसा नहीं है। चारित्र की अस्थिरता को रुचि नहीं कहते, अंतर है। जिसके साथ एकत्व है उसकी रुचि है। यहाँ कहते हैं यह तत्व समझने के लिए प्रथम तो उस तत्व की महिमा आना चाहिए। यहाँ तो सम्यक दृष्टि की बात चलती है। ज्ञानी की दृष्टि द्रव्य पर होती है, द्रव्य पर होती है अर्थात अपने निज चैतन्य स्वभाव पर होती है, अपने ध्रुव स्वभाव पर होती है। द्रव्य सदा स्थिर ध्रुव होने से उसके ऊपर दृष्टि भी स्थिर टिकी हुई रहती है, अर्थात श्रद्धान भी अडिग रहता है। तदुपरांत मुनि दशा में तो अतीन्द्रिय आनंद के प्रचुर स्व संवेदन सहित विशेष स्थिरता है। वहां विशेष स्थिरता प्रकट हुई। वहां अब यहाँ पे श्रद्धा की अपेक्षा से कह रहे थे ज्ञानी को, अब यही बात यहाँ पर चारित्र की अपेक्षा से कह रहे हैं। ठीक है, मुनि दशा में वही बात किसकी अपेक्षा से हो गई, विशेष स्थिरता? वो चारित्र की अपेक्षा से हो गई। अंतर बदल गया ना अब, वहां श्रद्धा की अपेक्षा से, और मुनि दशा में आते ही वही बात अब किसके ऊपर लागू हो गई, वो चारित्र पर लागू हो गई। ठीक। तो कहते हैं द्रव्य सदा स्थिर ध्रुव होने से उसकी उसके ऊपर दृष्टि भी स्थिर टिकी हुई रहती है। अब अंतर्मोढ़ टिकी रह जाए तो फिर तो केवल ज्ञान हो जाएगा, है ना? तो ज्ञानी की स्थिरता श्रद्धा की अपेक्षा से, और मुनि की स्थिरता वो चारित्र गुण की पर्याय की अपेक्षा से, प्रचुर सह संवेदन भाव वाली। तो कहते तदुपरांत मुनि दशा में तो अतीन्द्रिय आनंद के प्रचुर सह संवेदन सहित विशेष स्थिरता है। ये विशेषता क्या है स्थिरता में, कि चारित्र गुण की पर्याय है। प्रचुर सह संवेदन ही मुनि का भावलिंग है। मुनि असंग रूप से आत्मा की साधना करते हैं, असंग रूप से अर्थात पर की अपेक्षा रहित, पर की दृष्टि किए बिना, पर की ओर लक्ष्य किए बिना एकमात्र निज चैतन्य स्वभाव की दृष्टि करते हैं। अपना सर्वस्व, अपना एकत्व, अपना ममत अपने ज्ञानादि गुणों में धारण करने वाले वे मुनिराज एक चैतन्य ज्ञायक भाव ही में हूं, ऐसा अपने को जानकर अपनी साधना अर्थात अपने उपयोग को अपने में स्थिर करते हैं। स्वरूप गुप्त हो गए हैं, स्वरूप गुप्त हो गए अर्थात स्वरूप में रम गए हैं, और बाहर में रमे नहीं है। प्रश्न, मुनि का लक्षण क्या है? तो मुनि का लक्षण है निज आत्मा का प्रचुर संवेदन। क्या लक्षण है मुनि का? निज आत्मा का प्रचुर संवेदन, अतीन्द्रिय आनंद में रमणता। अतीन्द्रिय आनंद जो कि स्वभाव में भरा है। आनंद कहाँ भरा है? आनंद स्वभाव में भरा है ना? देखो, मुनिराज आनंद का भोग करते हैं, आत्मा का भोग करते हैं। ये मैंने जानबूझ के पूछा प्रश्न, मालूम क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं आत्मा के अनुभव के काल में आनंद के ऊपर दृष्टि चली जाती है, तो उपयोग बाहर आ जाता है। तो उन्हें मूर्खों से ये पूछने वाला हो कोई, समझना ध्यान है ना, आनंद और आत्मा दो होते हैं क्या?
वहां आत्मा कोई इस भेद से पड़ा रहता है कि ये आनंद है, ये आत्मा है। आनंद फानंद पे कोई दृष्टि नहीं जाती, आनंद ही आत्मा ही आनंद है, और आनंद ही आत्मा है। समझे? वो तो उस काल की ऐसी योग्यता है, उतनी देर में बाहर आते हैं, बस इतनी सी बात है। आत्मा के ये आनंद गुण है, ये ज्ञान गुण है, ज्ञान से हट के आनंद पे चली गई, ये सब नहीं होता है। इतना अवकाश नहीं है उसके पास, ना इतने गुण भेदों की खबर होती है ज्ञान के पास उस काल में। क्षयोक्षम अवस्था में तुम ज्ञान और आनंद के बीच का भेद नहीं कर सकते। केवल ज्ञान कम में बात है ना, ये ज्ञान गुण है, ये आनंद गुण है, ये चारित्र गुण है ना। समझना है ना, मैं पहले समझा चुका हूँ, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा। आप सबको पता ही है, इसका डिटेल में बता चुका हूँ, याद है ना? नहीं? चले 1 मिनट में बताता हूँ, फिर से सुनो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मार्क वाले चेहरे होते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा लगता है यार ये क्या देखो सुनो, आत्मा की अनुभूति के काल में, ऐसा किसी ने कहा है ना, ऐसा कोई मानता है कि अनुभूति के काल में आत्मा की दृष्टि अनुभव से आनंद की ओर चली जाती है, इसलिए उपयोग से बाहर आना हो जाता है। शुद्ध उपयोग से या अनुभूति से बाहर आना हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। समझना ध्यान से, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो पहले समझो। तुमने 1 चम्मच ऐसा खीर जुबान पे रखी, तो खीर खीर तुम्हें कैसी लगी? अवदेश भी कैसी लगी? हाँ हाँ, जल्दी जल्दी बताओ। अरे भैया मीठी भी हाँ लगी, गरम भी लगी। हाँ, मीठी भी लगी, गरम भी लगी। और गरम भी जब जब लगी। तुम्हारी तुम्हारी आनंद। मिसेज ने बनाई थी, बीवी ने तुम्हारी, तो उसने तुमसे पूछा कैसी लगी। अगर तुमने उसको कहा मीठी लगी और गरम लगी, कैसे तो नहीं? गरम गरम खीर की कढ़ाई तुम्हारी गोदी में रख देगी लाके वो। समझ में आई बात? भूल के भी नहीं कहना कि मीठी लगी और गरम लगी। तो क्या कहोगे? मीठी लगी। अरे अच्छी भगवान, लगी। अच्छी अच्छी लगी। अच्छी 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 लगी। अभी देखो तो पता क्या है, चैतन्य की चर्चा जो सुनते हो ना, वो पंडित बन के सुनते हो। समस्या ये है, समझे नहीं समझे? वो बात इतनी साधारण है, तुम उसको पंडिताई का विषय बना लेते हो। ना तो वो अच्छी लग, ना तो वो मीठी लगती है, ना वो गर्म लगती है, मालूम? वो अच्छी लगती है। आई समझ में बात? मिठास माने वो वस्तु की जो मिठास है ना? हाँ है। उसमें गर्माहट है ना? कि हाँ है। उसमें इलायची आदि आदि समस्त द्रव्यों का सुगंध और स्वाद है ना? कि हाँ है। और हम पूछे कैसी लगी, तो हम क्या कहेंगे? अच्छी लगी। अब ये अच्छा लगना और मीठा स्वाद आना, ये दो अलग अलग समय पे होते हैं क्या? पहले मीठी लगती है फिर अच्छी लगती है, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता ही नहीं है। वो मिठास की रुचि होने के कारण मिठास का जैसे ही अनुभव होता है, तो आनंद का ही अनुभव होता है। पकड़ में ही बात। ऐसे ही चैतन्य की रुचि होने के कारण चैतन्य का अनुभव होता है ना, वो आनंद का ही अनुभव होता है। पहली बात तो ये समझो आप। समझे? दूसरा, वो निकषाय भाव होने के कारण उसमें किसी भी प्रकार का कषाय जो दुख का कारण है, वो उसका अनुभव ही नहीं है। वहां पर, वहां पे चैतन्य का अनुभव है। निर्मल होता है, निर्मल आत्मानुभूति, स्वसंवेदन निर्मल कहा जाता है, निर्मल। वो निर्मल आत्मानुभूति कैसी है कि वो स्वभाव से ही आनंद कर है, सुख कर है, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों के साथ एकत्व भाव वाला है। वहां ज्ञान का, ज्ञान आनंद माने ज्ञान का अनुभव आनंदमय ही होता है, स्वभाव से ही होता है। ज्ञान स्वभाव से आनंदमय ही होता है। जैसे मैं पूछूं ज्ञान का अनुभव कैसा है, तो सब ज्ञानी एकमत होकर बोलेंगे आनंदित। ऐसा नहीं बोलेंगे जानना, ऐसा नहीं बोलेंगे वो। तुम किसी ज्ञानी से पूछो आत्मा का अनुभव कैसा है, तो आत्मा का अनुभव, अज्ञान का अनुभव कैसा है, ऐसा बोलो। तो ज्ञान का अनुभव जानना है, ऐसे बोलेंगे क्या? अगर ऐसा उत्तर दे रहा है कोई, तो वो फिर ज्ञानी नहीं है, वो मूर्ख बना रहा है आपको। ज्ञान का अनुभव कैसा है? बोले ज्ञान का अनुभव तो आनंदित है, मजा। समझे नहीं समझे? क्योंकि वहां ज्ञान और आनंद दो अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही है। समझे? स्वभाव ही है उसका। और ना आत्मा में अनंत गुणों के भेद को जानने की सामर्थ्य नहीं है, कि ये ज्ञान है, ये आनंद है, ये दर्शन है, सुख है, ऐसा ऐसा दृष्टि थोड़ी चली जाएगी। ये तो मैं ज्ञान का अनुभव कर रहा हूँ, अच्छा ये आनंद है, ले बाहर आ गए। ऐसा थोड़ी होता है। तो होता क्या है कि उस अवस्था में, उस छद्मस्त अवस्था में, चाहे वो मुनि अवस्था है, चाहे वो सामान्य गृहस्थ की अवस्था है, चाहे वो अनादि मिथ्या दृष्टि है और प्रथमोपशम सम्यक दर्शन को प्रकट कर रहा है, वो अनुभूति के काल में उस काल की, उस जीव की इतनी ही योग्यता है, बस कितनी,
कि वो उतने समय ही अनुभव भाव में रहता है और आप वो आप ही वहां से छूट जाता है, बस इतनी सी बात है ये। इसमें उसका कोई जोर नहीं है, कोई बस नहीं है। कोई बस नहीं है कि वो आनंद पे दृष्टि गई इसलिए बाहर आ गया। वो उसका लक्षण ही है कि उसे बाहर आना है इतने काल में। बात पकड़ में ही नहीं। अब जैसे ही बाहर आया, तो बाहर आते ही साथ सबसे पहले क्या याद आया, माना उपयोग कहाँ गया? जिसका अनुभव कर रहा था वहां गया। तो जिसका अनुभव कर रहा था वो कैसा था? आनंदमय था। तो उपयोग कहाँ गया? आनंद पे। ये ऐसे जाता आनंद पे उपयोग, पकड़ में ही बात। सहानुभूति से बाहर आने के बाद जाता है उपयोग आनंद पर, पकड़ में ही। सहानुभूति के काल में नहीं जाता। सहानुभूति के काल में तो सहानुभूति स्वभाव से ही आनंदमय है। अब ये तीन प्रकार का आनंद है ये। अनुभूति में प्रवेश करने से पूर्व आनंद आता है, अनुभूति के काल में आनंद होता है, और अनुभूति के पश्चात आनंद होता है। ये तीन प्रकार का आनंद होता है मालूम, अनुभूति में। ये है उसका क्रम। और वो तीनों प्रकार के आनंद की जाति भिन्न है। एक निर्विकल्प स्वसंवेदन रूप आनंद है, लेकिन एक सकषाय राग है। क्या कहा? अनुभूति से बाहर आने के बाद जो आनंद है ना, वो मंद कषाय है, और अनुभूति के काल में कषाय रहित है। ये अंतर है दोनों में। अनुभूति में प्रवेश करने से पूर्व भी कषाय की मंदता का आनंद है, अनुभूति से बाहर आने के बाद भी जो आनंद है वो कषाय की मंदता का ही है। लेकिन अनुभूति के काल में जो आनंद है वो निर्कषाय का आनंद है, कषाय रहित का आनंद है, वो वीतराग परिणति का आनंद है। अब तीनों में अंतर क्या है? पहले दूसरा, पहला और अंतिम तो एक समान है ना, कि एक समान नहीं है। अनादि मिथ्या दृष्टि जब प्रवेश करता है, तब अनंतानुबंधी की मंदता का आनंद है। लेकिन सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद जो आनंद आया है, वो अनंतानुबंधी के अभाव रूप आनंद है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? एक में मंदता है, एक में अभाव है, और बीच में तो कषाय है ही नहीं भाई साहब, छोड़ दो उसको, वो तो नी कषाय का आनंद है। ये अंतर है इन तीनों के बीच में। आई समझ में? ऐसा। तो वो आनंद अलग चीज है और आत्मा अलग चीज है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ कहते हैं निज आत्मा प्रचुर स्वसंवेदन अतीन्द्रिय आनंद में रमणता। आत्मा में रमणता माने, माने माने आनंद की रमणता, आनंद का भोग। आत्मा का भोग कहो, ज्ञान का भोग कहो, आनंद का भोग कहो, एकार्थवाची है। अतीन्द्रिय आनंद जो कि स्वभाव में भरा है। स्वभाव में ज्ञान भरा है या आनंद भरा है? अरे ज्ञान सुख वीर्य चारित्र सब आनंदमय है। आत्मा का ज्ञान तो आनंद में है ही, आत्मा का आनंद भी आनंदमय है, चारित्र भी आनंदमय है, दर्शन भी आनंदमय है। पकड़ में ही बात। क्या कहा? स्वभाव कैसा है? क्योंकि स्वभाव स्वभाव से ही आनंदमय होता है, सुखकर होता है, निकषाय भाव वाला होता है, निरपेक्ष होता है, पूर्ण होता है। उसकी पूर्णता, उसकी निरपेक्षता, यही तो आनंद है। और क्या आनंद है? उसकी स्वयंभूता, यही तो आनंद है। आनंद जगत में कोई ऐसी वस्तु थोड़ी, वो जो जैसे तुम्हें पर वस्तु को भोग कर आता है, वो आनंद नहीं है ये। इसकी जाति जुदी है, भिन्न है, जुदी है। उससे अधिक व्यक्तता वह मुनि का आंतरिक लक्षण है। क्या कहा? उसमें से अधिक व्यक्तता, अर्थात वो जो स्वभाव में भरा है ना, तो स्वभाव में जो आनंद भरा है उसमें उपयोग की जो अधिकता है, बार बार जो प्रचुर स्वय संवेदन है, वो क्या है? वह मुनि का आंतरिक लक्षण है। अर्थात स्वानुभूति रूप स्वय संवेदन भाव से शुद्धोपयोग की परिणति जो मुनिराजों को बार बार प्रकट होती है, वो मुनिराजों का अंतरंग लक्षण है, जिसको भावलिंग कहते हैं। तीन कषाय चुकड़ी के अभाव रूप। प्रचुर स्वय संवेदन शब्द समय सार की पांचवी गाथा की टीका में है। प्रथम भूमिका में जीव को द्रव्य समाने पर दृष्टि करने से, प्रथम भूमिका माने मिथ्यात की अवस्था में, जब जीव द्रव्य सामान्य की दृष्टि करता है, करने से शक्ति में से अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हो, तब वह धर्मी कहा जाता है। अर्थात सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है आत्मानुभूति पूर्वक, है ना? तब वह क्या कहा जाता है? तब वह धर्मी कहा जाता है। पश्चात अंतर शुद्धि में वृद्धि होने पर, अर्थात अंतरंग में जो निज चैतन्य स्वभाव का अनुभव प्रकट हुआ, उस अनुभूति की वृद्धि होने पर, वो वृद्धि का लक्षण क्या है? कषाय का अभाव। दो प्रकार से वृद्धि समझाते हैं। अनंतानुबंधी के अभाव को वृद्धि कहते हैं, और शुद्धोपयोग की स्थिरता को वृद्धि कहते हैं। तो कषाय का घटना और आत्मा की अनुभूति में उपयोग का स्थिर होना, ये वृद्धि है।
मुनियों को प्रचुर सह संवेदन होता है। अंतर में अतीन्द्रिय आनंद का प्रचुर वेदन, वीतरागी आनंद का प्रचुर संवेदन, वह मुनिपना है। आहा, मुनिपना तो कोई अलौकिक वस्तु है। अलौकिक वस्तु अर्थात लोक में पाई जाती है, कि लोक में उन जैसा दूसरा कोई नहीं पाया जाता, इसलिए वो अलौकिक है। समझे? अलौकिक माने तीनों लोकों में कहीं नहीं पाया जाने वाला। क्या? ये जैसे ये मुनि धर्म है, ऐसा ऐसी दूसरी कोई चीज नहीं पाई जाने वाली आपको। अलौकिक है, लोक में अन्यत्र नहीं पाई जाती, अर्थात चार गतियों में मनुष्य गति मात्र में पाई जाती है। तीनों लोकों में एकमात्र कर्म भूमि में पाई जाती है। ऐसा तीन कषाय चुकड़ी के अभाव रूप साधना करने वाले विरले ही जीव होते हैं। उनकी अवस्था विरली ही होती है ना। उनकी साधना, उनकी सिद्धि, उनकी अनुभूति, उनका मार्ग कुछ अलौकिक ही होता है। लोक में ऐसा सुख, ऐसी दशा, ऐसा आनंद कहीं देखा जाता नहीं है, जैसा उन मुनिराजों के देखा जाता है। मुनिपने का चारित्र का कारण सम्यक दर्शन है। चारित्र धर्म है और उसका मूल सम्यक दर्शन है। दंसण मूलो धम्मो, तीन परिभाषा है ना धर्म की, याद है ना तीनों? पहली कौन सी है? वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु स्वभाव से ही धर्म है। तुम कौन है? तुम कौन हो? एक वस्तु हो। क्या है तुम्हारा स्वभाव? चैतन्य तुम्हारा स्वभाव है, ज्ञान तुम्हारा स्वभाव है। तो चैतन्य, वो जो ज्ञान तुम्हारा स्वभाव है, स्वभाव से ही क्या है वो? वत्थु सहावो धम्मो, धर्म है। दूसरा, दंसण मूलो धम्मो, अर्थात जो वस्तु का स्वभाव है उसका श्रद्धान करना, वह धर्म का मूल है। समझे नहीं समझे? अर्थात सम्यक दर्शन प्रकट करना वो धर्म का मूल है। मैं चैतन्य ज्ञान स्वभावी हूं, उसमें स्थिर हो जाना, उसकी श्रद्धा करना, वो धर्म का मूल है। और तीसरा, चारितम खलु धम्मो, अर्थात जो श्रद्धान तुमने प्रकट किया है, क्या श्रद्धान प्रकट किया है? कि मैं चैतन्य हूँ। अपने उपयोगों को उस चैतन्य भाव में निरंतर स्थिर करते रहना, वे धर्म है। तो तीन परिभाषा हो गई ना, कि एक ही रही है? एक ही रही। एक परिभाषा को तीन प्रकार से कहा, मालूम? धर्म की एक भाषा है, एक परिभाषा। उस एक परिभाषा को तीन भाव से प्रकट किया। दर्शन की अपेक्षा से, श्रद्धान की अपेक्षा से, चारित्र की अपेक्षा से। स्वभाव, चारित्र और श्रद्धान, इस तीन अपेक्षाओं से प्रकट किया उसको। तंसण मूलो धम्मो, सम्यक्त रूप मूल के बिना, कारण के बिना चारित्र धर्म नहीं होता। क्या कहा? दंसण मूलो धम्मो, अर्थात सम्यक दर्शन के बिना क्या नहीं होगा? ना सम्यक ज्ञान होगा, ना सम्यक चारित्र होगा। तो धर्म का मूल तो कौन है? उसकी जड़ तो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के बिना ना सम्यक ज्ञान होता है, ना सम्यक चारित्र होता है। यानी रत्नत्रय का वृक्ष श्रद्धान के जड़ों में ही खड़ा होता है, श्रद्धान की जड़ों से ही प्रकट होता है। जिसमें पर्याय नहीं है और विशेष के भेद भी नहीं है, ऐसा जो सत चित एवं आनंद स्वरूप त्रिकालिक एक रूप सामान्य, उसके ऊपर। देखो ये लाइन थोड़ा समझो ध्यान से। पहले क्या कहा था वस्तु के संदर्भ में? कि जिसमें तीन सत है, इसी बोल के स्टार्टिंग में। जिसमें ज्ञान, जिसमें क्या क्या सत बताए? द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत। और क्या कहा? कि तीनों के स्वरूप को जाने बिना क्या नहीं हो सकता? आत्म अनुभव नहीं हो सकता, है ना। और वस्तु तीन तीन स्वभाव के बिना नहीं होती, है ना। अब यहाँ क्या कहते हैं? लेकिन जब द्रव्य सामान्य की बात करते हैं, जब द्रव्य सामान्य पर दृष्टि करते हैं, तब क्या होता है? तो कहते हैं सम्यक दृष्टि कहाँ है? सम्यक दृष्टि की दृष्टि कहाँ है? तो बोलते हैं सम्यक दृष्टि की दृष्टि वहां है कि जिसमें पर्याय नहीं है। कैसे? कैसे द्रव्य सामान्य पर दृष्टि है? जिसमें क्या नहीं है? पर्याय नहीं है। आत्मा में पर्याय है या नहीं है? है? पर्याय है या नहीं है? कि नहीं है? समझे नहीं समझे? हमने निर्णय कर लिया है, क्या निर्णय कर लिया? कि वस्तु पर्याय के बिना नहीं होती। हाँ, ये निर्णय कर लिया। अब बताओ आत्मा में पर्याय है या नहीं है? कि नहीं है। ऐसा, पकड़ में ही बात। जब हमने वस्तु का निर्णय किया था तब हमने क्या समझा था? तब हमने द्रव्य गुण पर्याय तीनों का निर्णय किया था। और तीनों का निर्णय करने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचे? कि आत्मा में पर्याय नहीं है, इस नतीजे पर पहुंचे। आई समझ में? क्योंकि हम द्रव्य सामान्य की दृष्टि करते हैं। हमें द्रव्य सामान्य का लक्ष्य हो क्या है? पूरा स्वरूप समझने में आने का अर्थ क्या है? पूरा स्वरूप समझ में आने का अर्थ यही है कि दृष्टि में द्रव्य सामान्य मात्र रह जावे और द्रव्य का अन्य सब भाव वह गौण हो जावे। और द्रव्य सामान्य की दृष्टि की प्रबलता कैसी है?
कि जो गौण है ना, वह गुण हमारे लिए निषेधात्मक है, अर्थात नहीं है। ऐसा धारणा ज्ञान में तो बैठी है बात, लेकिन क्या है, नहीं है। आनंद स्वरूप त्रिकालिक एक रूप सामान्य उसके ऊपर तो कैसा है, जिसमें पर्याय नहीं है और विशेष के भेद भी नहीं है ना। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप हमें कब समझ में आएगा, जब समझते 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 तीनों एक हो जाएंगे, याद है ना। तो मैंने द्रव्य सामान्य मात्र रह जाएगा ऐसा। ऐसा जो सत चित एवं आनंद स्वरूप त्रिकालिक एक रूप सामान्य, उसके ऊपर धर्मी की दृष्टि सदैव वहां स्थिर टिकी हुई रहती है, श्रद्धान की अपेक्षा। दृष्टि कभी भी वहां से हटती नहीं है। आहा शब्द थोड़े हैं, परंतु भीतर भाव अधिक है ना। वो भीतर की भाव की गहराई है, उस गहराई को गहराई भाव से ही समझना चाहिए। अभी समय हुआ, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना।